प्रेमचंद गुड्डू ने तुलसी सिलावट के लिए कही ये बातें, आखिर क्यों? सांवेर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने एनटीवी टाइम से चर्चा करते हुए कहा कि सांवेर में तुलसी सिलावट को हारने का डर सता रहा है, जिसके चलते हमारे हर कार्य को कॉपी किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में होने जा रहे 28 सीटों पर उपचुनाव को लेकर। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद और सांवेर से कांग्रेस उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू जी, कि सांवेर को अहम सीट मानी जा रही है। 28 सीटों में से सांवेर भी एक अहम सीट है, जो कि बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं की नजरें उस पर टिकी हुई है। यहाँ तक कि सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस सांवेर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं और उनका फिर से पुनः आने का तय हो चुका है। एनटीवी टाइम न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये बताइए कि ऐसा क्या है वजह जहां पे बीजेपी आए दिन आए वहां की दौरे कर रहे हैं बड़े बड़े नेता, यहां तक कि आपने जिसको चुनौती दी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दौरा कर चुके हैं। उनको डर है कि उनका खास मोहरा तुलसी सिलावट, जिसने इनके साथ कांग्रेस पार्टी और किसानों के साथ गद्दारी की थी, सब में पहले यही व्यक्तिगत सबको मोटिवेशन देने वाला, तो अब इनको डर लग रहा है। वहाँ से जो रिपोर्टें आ रही हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता, आम जनता बेहद खिलाफ है और इनके खिलाफ इसलिए ये बार बार, आज मुख्यमंत्री 3 बार 4 बार मीटिंगें ले चुके हैं, आज फिर आए हैं, सिंधिया खुद आ चुके हैं और उनने उनकी सभाओं में देख चुके हैं जनता का मन क्या है। तो जनता का मन खराब है, उनके खिलाफ है, इस वजह से वो घबराए हुए हैं। कुछ समय पूर्व आप पे आरोप लगाया गया था कि गुड्डू जी गौ माता जो कि एक धार्मिक पूजने वाली गौ माता, जो कि उस पर कांग्रेस का पंजा चिन्हित किया गया था, तो क्या वो कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता द्वारा या किसी नेता द्वारा किया गया था या फिर बीजेपी की कोई चाल थी? नहीं, निश्चित तौर से इसकी जानकारी नहीं थी। जब मेरे को ये बात मालूम पड़ी तो मैंने उसकी खंडन किया और जिन लोगों ने भी किया है उसको तत्काल मैंने मना किया है कि इसको फेसबुक से लेके सब जगह मैंने उसमें सफाई दी है और बोला है कि मेरी जानकारी के बिगड़ हुआ है ये, और जिनने भी किया है उसको ख़त्म करें। अभी कुछ दिन पूर्व 50,90,000 रुपए की रकम भी बरामद की गई है चेकिंग के दौरान, तो क्या है उसमें? कांग्रेस या बीजेपी या फिर कोई और पार्टी या कोई राजनीति उसमें? नहीं, मेरा सीधा आरोप है कि वो लक्की अवस्थी, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, वो पैसे उसने ट्रांसफ़र किए हैं और उसको गाड़ी से हटा के मुलजिम बदला गया है। वहाँ पे मुलजिम जो पैसे लेके हटा के यहाँ रेट ये पकड़ाया था, लक्की अवस्थी को उसमें से हटा दिया गया और दूसरे डमी आदमी को उसके अंदर फिट कर दिया गया है। मैं इनकम टैक्स से और तमाम सारे ऐसे विभाग हैं जहाँ ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इस पे भी कार्रवाई की जानी चाहिए, जांच की जानी चाहिए और उन पे कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी सांवेर में मतगणना सूची में बहुत सारे नाम बढ़ाए गए थे जो कि मृत व्यक्ति हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, मृत व्यक्ति तो ही हैं, साथ फर्जी वोटर भी हैं। हाई कोर्ट में माना है तो 1276 के करीब वो निकाले गए हैं, लेकिन मैंने ऐसा भी मामला पकड़ा है, इंडेक्स कॉलेज में इतवार को बैठ के तमाम सारे अधिकारी, जो 20 के करीब अधिकारी थे, वो फर्जीवाड़ा कर रहे थे। मैंने वहाँ मौके पर पहुँच गया, उनको यदि करना भी था तो उस पोलिंग स्टेशन पे बैठ के और सार्वजनिक की जगह पंचायत में बैठ के कांग्रेस के अध्यक्ष को खबर करने के साथ साथ उनको बीजेपी को भी खबर करना था, लेकिन बाले तहसीलदार, आरआई, पटवारियों से मिल के उसमें फर्जीवाड़ा हजारों नाम बढ़ाने की साजिश की जा रही है। मैं कल तक वेट कर रहा हूँ, कल सुबह मतदाता सूचियों का प्रकाशन होगा, उसके साथ साथ ही हम लोग जांच कराएंगे। यदि इस तरीके के फर्जीवाड़े हुआ, उसकी शिकायत में ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को कर चुका हूं। यदि वो वापस रिपीट हुए तो हम उस पर भी कार्रवाई करवाएंगे। 3 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होना तय है, तो क्या 3 नवंबर तक इन वोटर आईडी में से इनके नाम काट दिए जाएंगे या फिर इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने वोटर आईडी के साथ छेड़छाड़ की? निश्चित तौर से उन पर कार्रवाई की जाना चाहिए। इतवार को क्या कर रहे थे वहाँ प्राइवेट कैंपस में बैठ के इतने सारे अधिकारी क्या कर रहे थे, जो कि सार्वजनिक स्थल पे सूचित करने के बाद वहाँ पे बैठना चाहिए। ऐसी कौन सी अधिसूचना राज्यपाल ने जारी कर दी कि प्राइवेट जगह निष्पक्ष चुनाव करवाना है, तो कहीं प्राइवेट जगह पे इस तरीके से इतवार को चुपचाप बैठ के, गुपचुप बैठ के
वो जांच नहीं होती है, और यदि किया तो हम उस पर कार्रवाई करवाएंगे। शिवरात्रि के समय था और उसी सिलसिले में आपने भी शिवलिंग का वितरण किया था, तो अब नवरात्र आ रही तो उसमें कोई ऐसा है जो आप करना चाहते हैं? नहीं, हमने तो अपना उद्देश्य था, बाबा महाकाल का भक्त हूँ मैं। बाबा महाकाल चूँकि उस समय सावन का महीना था और कोरोना काल भी चल रहा था, सब चीज़ें बंदित थी, तो हम लोगों ने सब लोगों ने विचार किया कि पूजा पाठ जो है घरों में की जा रही है, तो हम लोगों ने बाबा महाकाल की स्थापना सब जगह, शिवलिंग की स्थापना हमने सब जगह 71,000 घरों में स्थापना करवाई थी। हमारा सोच धार्मिक था, वो हमारी नकल कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे। अब इस तरह चूँकि इलेक्शन आचार संहिता चालू हो गई तो इस तरीके का कोई काम नहीं किया जा सकता, और हम लोग भी आचार संहिता का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं करेंगे। आचार संहिता लागू हो चुका है, इससे भी पहले कुछ बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रेमचंद गुड्डू जी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हो। उनकी 2 गाड़ियां जब्त की गई थी जिसमें पेम्पलेट, बैनर आदि पकड़ाए गए थे, तो क्या है वो रीत? नहीं, कोई कार्यकर्ता ने पेम्पलेट बैनर रख लिए और उसको आचार संहिता का अंदाज नहीं था, परमिशन ले लेता। अब हमने गाड़ियों की परमिशन ले लिए, उसके अंदर हम काम करेंगे। गलती से ये कुछ हो गया था, उसको सुधार कर लिया जाएगा। तुलसी सिलावट ने आप पे आरोप लगाया है कि गुड्डू जी 25 साल पहले यहाँ के विधायक थे, लेकिन 25 साल के बाद वहाँ अब आ रहे हैं सिर्फ वोट मांगने के लिए। तुलसी सिलावट जी ये नहीं बोल रहे हैं कि 22 साल पहले वो चुनाव छोड़ के भाग गए थे। उनने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, टिकट उन्हीं का हुआ था, लेकिन कार्यकर्ताओं को नीचा नहीं देखना पड़े, सिंबल उन्हीं के नाम से आया था, वो भाग गए थे। इस कारण से मैंने चुनाव लड़ा। 1991 से 2003 तक मैं लगातार क्षेत्र में काम करता रहा हूँ, सांसद रहा हूँ, विधायक रहा हूँ। तो उज्जैन का ऑफिस हो, इंदौर का घर हो, सामेर के लोगों के लिए हमेशा मेरा खुला रहा, और उनको अंदाज ही नहीं है कि हजारों कार्यकर्ता जो आज हमारे बीच में हमारे साथ में आके एकदम खड़े हो गए हैं, वो ऐसे ही नहीं खड़े हुए हैं। वो इसलिए खड़े हुए हैं कि इनको सबक सिखाना है, और वो लोगों का मेरे से व्यक्तिगत लगाव भी है, इस वजह से वो लोग खड़े हुए हैं। कोरोना काल चल रहा था, तुलसी सिलावट ने कई यात्राएं भी, चुंदरी यात्रा, कलश यात्रा भी किया था। क्या उन्हें कोरोना और किसी नेता या किसी प्रशासन का कोई डर नहीं था? और जब कांग्रेस ऐसा कोई कार्यक्रम करती है तो उस पर प्रत्यारोप और केस क्यों दर्ज होते हैं? अब आप देख लो कि ये प्रशासन का कैसा दुरुपयोग हो रहा है। हजारों हजार, पहली बात तो इनके पास पैसा कहाँ से आया? 4 करोड़ के कलश और साड़ियाँ बांटी गई हैं, ये पैसा आया कहाँ से? तुलसी सिलावट तिलक निकालते थे तो 51 रुपये थाली में रखने के नहीं होते थे, दूसरों से मांग के देते थे। आज करोड़ों रुपया पकड़ाया जा रहा है, लाखों रुपया पकड़ाया जा रहा है, ये पैसा आया कहाँ से? मैं तुलसी सिलावट जी से पूछना चाहता हूँ, उनसे जवाब चाहता हूँ। तमाम भोजन भंडारे चल रहे हैं, ये कहाँ से हो रहे हैं और पैसा आया कहाँ से? आपके बीजेपी से उम्मीदवार कुछ समय पहले 100 का नोट बांटते हैं, फिर 500 का नोट बांटते हैं, फिर साड़ियाँ बांटते हैं और वो वीडियो वायरल हो जाता है, मीडिया चलाती है। इसके बाद उनका कहना है कि वो वीडियो पुराना है। क्या वो सच में पुराना है या फिर उनके कारनामे यही है? आप लोगों ने देखा ही है, आप लोगों ने शूट किया है कि नया है पुराना है, ये आप लोगों ने दिखाया है। और प्रेस और मीडिया, विशेष कर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़्यादा सजग है, उनको मालूम है ये कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग ये समझते हैं कि ये इनके कुछ भी बोल देने से काम नहीं चलेगा। फिर चुनाव आयुक्त और प्रशासन द्वारा इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? आप देख रहे हैं कि कल ही जैसे स्कूल के अंदर कार्यक्रम किया तुलसी सिलावट ने, तो एक शिक्षक पे और एक अन्य आदमी पर मुकदमा कायम कर दिया, जबकि तुलसी सिलावट के ऊपर मुकदमा कायम करना चाहिए था। प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, इनको भ्रम है अभी कांग्रेस की सरकार 25 दिन बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो ये भ्रम भी दूर हो जाएगा इन अधिकारियों का। क्या लगता है आपको, कांग्रेस कितने सीटों पे विजयी घोषित होगी और क्या पुनः कांग्रेस सत्ता पे वापसी कर पाएगी? जी हाँ, हम लोग सत्ता में वापसी कर रहे हैं। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे, किसानों के मुख्यमंत्री होंगे, और हम 28 की 28 सीटें पे जीत रहे हैं। लोगों को गद्दारी से और गद्दारों से बेहद नाराजगी है, और इन गद्दारों को सबक सिखा के रहेंगे। तो फिर कांग्रेस में ऐसी क्या वजह थी कि बदनावर में उम्मीदवार चेंज कर दिया गया, कमल पटेल को उम्मीदवार बना दिया गया है,
बदनावर विधानसभा क्षेत्र से। इस मामले में मेरा कुछ नहीं कहना, जो भी हाईकमांड का फैसला है उसको हम स्वीकार करते हैं और वो भी स्वीकार करेंगे। NTV टाइम न्यूज में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पानी वानी पिलवा